अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 3, चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रू फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 नाम है जिसका ट्रू फ्रेंड्स का मतलब होता है सच्चे दोस्त। तो प्यारे बच्चों, आपने सच्चे दोस्त के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और बहुत सी दोस्ती की मिसालें आपने देखी होंगी। आज चैप्टर 3 में उसी मिसालों के ऊपर जो स्टोरी है ट्रू फ्रेंड्स की, वो आज हम पढ़ेंगे कि सच्चा दोस्त होता कैसा है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो है पैरावाइज रीडिंग और समरी वाइज ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। You hear a lot of friendship these days। तो प्यारे बच्चों, इन दिनों आपने बहुत सारी दोस्ती की कहानियां या दोस्तों के बारे में सुना होगा। बहुत तरह के फ्रेंड होते हैं, सच्चे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, क्लासमेट्स या जो है हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तरह तरह की। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेंड, कि दोस्त की जो सच्ची मीनिंग होती है वो क्या होती है? इफ नॉट, अगर नहीं तो चलिए पढ़ते हैं, रीड ऑन। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर लेंथी होने की वजह से हम पैरावाइज ही इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद फिर आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगली एक्सरसाइजेस में इसके हम वर्ड एक्सरसाइजेस भी अगली चैप्टर में इसकी एक्सरसाइजेस भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। वन डे टूवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, एंड वन डे टूवर्ड्स द अक्टूबर एंड। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कहा गया है एक दिन अक्टूबर के आखिर महीने की बात है। प्यारे बच्चों, यहां टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या ओर। तो अक्टूबर महीने की एंडिंग के ओर या एंडिंग की तरफ जो महीना था, उस महीने की बात है। वन डे टूवर्ड्स द अक्टूबर एंड, the pupils of class 3 of Hera International Public School went on a picnic to a park। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पीपल से मतलब होता है शागिर्द या छात्र, पढ़ने वाले, तालिब इल्म। The pupils of class 3 of Hera International Public School। तो क्लास 3 हेरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे वेंट ऑन ए पिकनिक टू ए पार्क। प्यारे बच्चों, पिकनिक उसे कहते हैं जहां पर कुछ दोस्त यार या स्कूल की तरफ से या किसी भी फर्म की तरफ से कोई एक एंजॉयमेंट टूर हो, ऐसी जगह पर जाना, एक साथ एंजॉय करना, उसे पिकनिक कहते हैं। तो क्लास 3 हेरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है पिकनिक के लिए एक पार्क में गए। द पार्क वॉज नियर ए फॉरेस्ट। पार्क जो है जंगल के पास था। फॉरेस्ट माने जंगल होता है। द पीपल्स वेर वेरी एक्साइटेड। जो बच्चे जो है इसे लेकर बहुत ही हतोत्साहित थे। एक्साइटेड मीन्स होता है बहुत ज्यादा खुश होना। The pupils were very excited. They had to stay overnight in the park। उन्हें यहाँ पर एक रात, पार्क में एक रात गुजारनी थी। So they pitched their tents। इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपने खेमे या टेंट, तंबू भी कह सकते हैं या खेमा भी कह सकते हैं, उनको वहाँ पर गाड़ दिया। पिच्ड
पिच अप का मतलब सेटअप करना, वहां पर गाड़ना। 2 of their teachers were also with them, और 2 उनके टीचर्स भी उनके साथ थे। Among the students were 2 friends named अफजल and बशीर। Among का मतलब होता है में से। तो इन तालिब इल्मों में से, इन छात्रों में से, इन बच्चों में से 2 बच्चे थे जिनका नाम, 2 दोस्त थे जिनका नाम था अफजल एंड बशीर। तो प्यारे बच्चों ये तो था इसका पहला पैरा। तो चलिए एक बार आप हमारे साथ इसकी रीडिंग कीजिए। One day towards the October ends, the pupils of class 3 of Hera International Public School went on a picnic to a park. The park was near a forest. The pupils were very excited. They had to stay overnight in the park, so they pitched their tents. 2 of their teachers were also with them. Among the students were 2 friends named अफजल and बशीर। तो प्यारे बच्चों जिस तरह हमने रीडिंग की, आप भी इसको अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे और इसके जो है कठिन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार पढ़ के। अब आ जाइए सेकेंड पैरा में। आफ्टर सेटिंग अप देयर टेंट्स, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आफ्टर सेटिंग देयर टेंट्स, अपने खेमों को तरतीब कर लेने के बाद, सेटअप कर लेने के बाद, अफजल एंड बशीर डिसाइडेड टू टेक ए शॉर्ट वॉक थ्रू द पार्क। तो अफजल और बशीर ने ये फैसला किया, डिसीजन लिया, टेक ए शॉर्ट वॉक थ्रू ए पार्क, क्यों ना जो है पार्क के चारों तरफ थोड़ी सी चहलकदमी की जाए, थोड़ा सा टहला जाए या घूमा जाए। The sun was about to set. The sun was about to set. सूरज बिल्कुल डूबने के करीब था या डूबने वाला था। But there was, sorry, the sun was about to set. सूरज डूब चुका था। But there was still का मतलब होता है तक। There was still lights on the horizon. लेकिन अब भी जो है क्षितिज में, आकाश में कुछ रोशनी थी। तो प्यारे बच्चों आप देखते होंगे शाम का जब मंजर, जब सूरज ढल रहा होता है या डूब चुका होता है, तो तब भी आसमान पर थोड़ी सी ऊंचाई होती है, थोड़ी सी रोशनी होती है। ऐसा ही माहौल उस वक्त का था। लाइट ऑन द होरिजन, बट देयर वाज स्टिल लाइट ऑन द होरिजन, लेकिन आसमान में अभी तक रोशनी थी। होरिजन मीन्स ये होता है बच्चों जहां पर आप देखते होंगे कि जमीन और जो है आसमान का एंड आपको मालूम होता है, लेकिन वो एंड होता नहीं, उसी को होरिजन कहते हैं और हिंदी में उसे क्षितिज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर इसकी रीडिंग करते हैं। आफ्टर सेटिंग ऑफ देयर टेंट्स, अफजल एंड बशीर डिसाइडेड टू टेक ए शॉर्ट वॉक थ्रू द पार्क। द सन वाज अबाउट टू सेट, बट देयर वाज स्टिल लाइट ऑन द होरिजन। तो प्यारे बच्चों ये तो था आपका सेकेंड पैरा। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पैरे में, पेज नंबर 20 में। They were so busy with their chit chat that they went far off into the forest. They were so busy, मतलब वो बहुत ही मशगूल थे, बहुत ही बिजी थे। किसमें? With their chit chat, अपनी बातों में। That the way that they went far off into the forest, जिसमें उन्हें पता न चला वो बात करते हुए जंगल के काफी अंदर दाखिल हो गए। बशीर हैड बॉट ए कैमरा, ब्रिंग का पास्ट यहाँ बच्चे होता है, बॉट, ब्रिंग का पास्ट, बॉट ब्रिंग माने लाना, बॉट माने लाया। बशीर ने अपने साथ एक कैमरा लिया हुआ था। बशीर हैड बॉट ए कैमरा एंड सो अलोंग द वे दे वेर शूटिंग सम पिक्चर्स विद इट, और इसलिए रास्तों में उन्होंने इस कैमरे से
कुछ पिक्चरों को शूट किया। नाउ इट वॉज डार्क एंड दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर टेंट्स वेयर देयर क्लासमेट्स वेयर प्लेइंग गेम्स। नाउ इट वॉज डार्क, नाउ इट वॉज डार्क, अब अंधेरा हो चुका था और इन्होंने इरादा बनाया या फैसला किया, दे रिटर्न टू देयर टेंट्स, कि अब हमें वापस अपने खेमे में जाना चाहिए। कहां पर? वेयर देयर क्लासमेट्स वेयर प्लेइंग गेम्स, जहां पर उनके क्लास के दोस्त जो है गेम खेल रहे थे। एंड वाइल दे वेयर हरिंग बैक टू द बेस कैंप, और इस दरमियान, वाइल का मतलब होता है दरमियान या दौरान, और इस दौरान जब वो जल्दबाजी में अपने बेस कैंप की तरफ जा रहे थे, यहाँ बेस कैंप से मुराद है मतलब जो रुकने की, ठहरने की कोई एक खास जगह, उसी को बेस कैंप बोला जाता है। तो और इस दौरान जब वो अपने खेमे बेस कैंप में जाने की जल्दबाजी में थे, अफजल फेल डाउन एंड ट्विस्टेड हिज एंकल, तो अफजल जो है गिर जाता है और उसकी जो है टखने जो है मुड़ जाती हैं। बशीर हेल्प हिम टू गेट अप एंड सो दे स्ट्रोल बैक स्लोली, बशीर उसको उठने में मदद करता है और इसलिए अब वे जो है धीरे धीरे चलते हैं। स्ट्रोल बैक, वापस स्लोली, स्ट्रोल का मतलब धीरे धीरे, धीमी चाल में धीरे धीरे वो वापस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो था इसका तीसरा पैरा। अब आ जाइए चौथे पैरा में, सॉरी एक बार फिर इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं, चलिए हमारे साथ पढ़िए। They were so busy with their chit chat that they went far into the forest. Bashir had bought a camera and so along the way they were shooting some pictures with it. Now it was dark and they decided to return to their tents where their classmates were playing games. And while they were hurrying back to the base camp, Afzal fell down and twisted his ankle. Bashir helped him to get up and so they strolled back slowly. अब आ जाइए प्यारे बच्चों इसके चौथे पैरा में। They agreed that anything dangerous could happen to them at any time in the jungle. तो प्यारे बच्चों इन्होंने इस बात पर रजामंदी की कि अगर इस दौरान जंगल में उनके साथ कोई खतरा पेश आए, स्पेशली खास तौर पे तब when they were, स्पेशली का मतलब खास तौर पे, when they were both unfamiliar मतलब अनजान, unfamiliar मतलब जानना, unfamiliar मतलब अनजान, unfamiliar with द सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब उस इलाके से या उसके चारों तरफ से। तो उन्होंने ये रजामंदी की कि अगर जंगल में इस दौरान हमारे साथ कोई खतरा पेश आ जाए और ख़ास तौर पे तब जब वो इस जगह से बिल्कुल ही अनजान हो, सो दे प्रॉमिस, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, ईच अदर दैट दे वुड रिमेन यूनाइटेड, they remain united in any risky situation. तो इस तरह के किसी भी रिस्की सिचुएशन से, खराब हालात से वो मिलजुल कर इसका मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। सडनली फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, और अचानक, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, फ्रंट का मतलब होता है सामने और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द बुशेस झाड़ियों में, some 10 meters ahead कुछ 10 मीटर्स की दूरी पर, a large brown bear appeared का मतलब होता है जाहिर होना, जाहिर हुआ, and started to approach them, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है।
बशीर विदाउट ए सिंगल वर्ड, बशीर बिना एक शब्द कहे ran away quickly and climbed the tallest tree behind them. बशीर बिना एक शब्द कहे तेजी से फुर्ती से दौड़ता है और सबसे ऊंचे दरख्त पर जाकर, अपने पीछे के सबसे ऊंचे दरख्त पर जाकर चढ़ जाता है। फॉरगेटिंग अबाउट, फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगेटिंग मतलब भूलते हुए। फॉरगेटिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के बारे में बिल्कुल भूलते हुए। विथ द ट्विस्टेड एंकल, जो कि जिसके टखने जो है मुड़े हुए हैं। अफजल शॉक्ड, अफजल हैरान हो जाता है दैट हिज फ्रेंड हैड फ्लीड, फ्लीड का मतलब भगोड़ा या जान बचाकर किसी चीज से भाग जाना। तो अफजल जो है हैरान हो जाता है कि उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया। न्यू दैट, ये जानते हुए, ही कुड नॉट एबल टू रन एनीवेयर नॉर क्लाइंब एनी ट्री, ये जानते हुए कि ना तो वो दौड़कर कहीं जा सकता है और ना किसी दरख्त पर चढ़ सकता है। सो बीइंग लेड बाय हिज कॉमन सेंस, सो इसलिए उसने अपने कॉमन सेंस उसे कहते हैं अपनी सलाहियत या अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए, अफजल laid down on the ground immediately, अफजल अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए तुरंत जमीन पर लेट जाता है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस रोककर। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, मरने जैसा ढोंग करके। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका चौथा पैरा। आप चलिए इसकी एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं, आप हमारे साथ पढ़िए। They agreed that anything dangerous could happen to them at any time in the jungle, especially when they were both unfamiliar with the surrounding. So they promised each other that they would remain united in any risky situation. Suddenly, from behind the bushes, some 10 meters ahead, a large brown bear appeared and started to approach them. Bashir, without a single word, ran away quickly and climbed the tallest tree behind them. Forgetting about his friend with the twisted ankle, Afzal saw that his friend had fled, knew that he could not be able to run away nor climb any tree. So being led by his common sense, Afzal lay down on the ground immediately, holding his breath, pretending to be dead. तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसका पांचवा और छठा पैरा। अब आ जाइए सातवें और आठवें पैरे में। The brown bear soon came near. भूरा भालू जल्द ही उनके करीब आ गया। अफजल smelling his ears, the brown bear soon came near अफजल, और भूरा भालू जल्द ही जो है अफजल के करीब आ गया। Smelling his ears for several times before slowly leaving the place. उसने अफजल के कानों को बार बार कई मिनटों तक उसने सूंघा उस जगह से जाने से पहले। बिफोर ही लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ने से पहले। लीव मतलब छोड़ना या जाना, छोड़ने या जाने से पहले उसने कई बार अफजल के कानों को सूंघा। लुकिंग फॉर फूड एल्सवेयर, खाने की तलाश में कहीं और। स्टेप बाय स्टेप द बियर वॉक्ड अवे विदाउट लुकिंग बैक, धीरे धीरे कदमों से बिना पीछे
देखते हुए, बिना पूछे मुड़े हुए। नाव का मतलब होता है अब। नाउ बशीर अपॉन confirming that they were now safe climbed down the tall tree। अब जो है बशीर ने जब ये ऊपर से ही जब ये कंफर्म कर लिया कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो नीचे दरख्त से नीचे उतरता है। He ran to his friend who was slowly trying to get up from the ground। वो दौड़कर अपने दोस्त के पास जाता है। He ran to his friend who was जो है धीरे से जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसका छठा पैरा। अब चलिए फिर हमारे साथ इसकी रीडिंग कर लेते हैं। करिए। The brown bear soon came near Afzal, smelling his ears for several times before slowly leaving the place, looking for food elsewhere। elsewhere का मतलब कहीं और। Step by step, the bear walked away without looking back। Now Basir upon confirming का मतलब ऊपर से ये सुनिश्चित कर लेना है, सुनिश्चित करना, मालूम कर लेना, तफ्सीस कर लेना, जिसे ये ऊपर से ही उसने पूरी तहकीक या तफ्सीस कर ली। That they were now safe, climbed down the tall tree, ran to his friend who was slowly trying to get up from the ground। अब आ जाइए इसके आखिरी पैरा में। अफजल, what did the bear whisper in your ears? तो प्यारे बच्चों, यहाँ विस्पर का मतलब होता है धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाना या धीमी आवाज में बातें करना। तो बशीर अफजल से कहता है, अफजल, what did the bear whisper in your ear? कि अफजल, बशीर ने पूछा, अफजल, भालू तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा रहा था? It seems to have told you something। ऐसा मालूम होता, सीम्स मतलब मालूम होना, ऐसा प्रतीत होना, ऐसा मालूम होता है कि वो तुमसे कुछ कह रहा था। बशीर आस्क्ड चिकीली, बशीर ने उसका मजा लेते हुए, उसकी चुटकी लेते हुए, इसकी चुटकी लेते हुए या मजे लेते हुए पूछा। चिकीली का मतलब चुटकी लेते हुए या मजे लेते हुए। अफजल, brushing off some dirt and dried leaves off his clothes sharply। बशीर ने, ब्रशिंग मतलब जमीन से कुछ धूल और जो है सूखी पत्तियों को उठाया और उसके तेजी से उसके कपड़ों पर फेंका और जवाब दिया। रिप्लाइड, द बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड। कि बियर ने मुझे सलाह दी कि धोखेमंद दोस्त पर कभी भरोसा ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये तो था चैप्टर 3 का ट्रू फ्रेंड्स की जो है पूरे पैरास की रीडिंग और जो है समरी वाइज ट्रांसलेशन। और इंशाल्लाह आप भी इसे किसी बड़े की हेल्प से साथ बैठ करके इसकी अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स वगैरह को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके लिए हम इसकी अगली एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।